दोस्तों, अरुण की आंखें बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन वो अपनी आंखों में लेंस लगाकर सबके सामने ऐसे दिखाता है जैसे वो अंधा हो। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि इससे वो अपना पूरा ध्यान पियानो बजाने में दे पाता है। एक दिन वो अपने क्लाइंट के घर पियानो बजाने के लिए आया होता है। पियानो बजाते बजाते उसकी नजर एक लाश पर पड़ जाती है। ये देखकर वो अंदर से बहुत डर जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। अब वो लड़की से वॉशरूम जाने को कहता है। लड़की भी बहुत चालाक थी। वो जानबूझकर अरुण को लाश के पास से होकर भेजती है ताकि उसे यकीन हो सके कि अरुण सच में अंधा है या नहीं। वॉशरूम के अंदर पहुंचने पर अरुण देखता है कि वह वहाँ अकेला नहीं है, बल्कि खूनी भी बंदूक के साथ अंदर छिपा बैठा है। लेकिन खूनी को देखने के बाद भी अरुण जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता। असल में होता ये है कि इस आदमी की आज मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगा था। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी तो किसी और के साथ ही एनिवर्सरी एंजॉय कर रही है और बस इसी बीच हाथापाई में उसकी मौत हो गई थी। अब अरुण वहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि मैं एक मर्डर केस लिखवाना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर अरुण देखता है कि लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ मौजूद है और वह वहाँ का सीनियर ऑफिसर है। अब अरुण सोच में पड़ जाता है कि कातिल ही पुलिस वाला है। यह देखकर उसकी हालत टाइट हो जाती है। फिर तभी अरुण सोच समझकर कुछ हटकर जवाब देता है, मेरी बिल्ली पिछले एक हफ्ते से गायब है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पड़ोस के टिकू नाम के लड़के ने ही मेरी बिल्ली को निपटाया होगा। लेकिन यह बात सुनकर पुलिस वाले को अरुण पर शक होने लगता है, इसलिए वह अरुण के घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाता है। अब वहाँ पहुंचकर पुलिस वाला अरुण को हर तरीके से चेक करने लगता है कि आखिरकार अरुण अंधा है भी या नहीं। लेकिन अरुण भी कुछ कम नहीं था, वह भी अंधे होने के नाटक में छिपा रुस्तम था। अब वह जैसे तैसे करके अपने लेंस को भी आसानी से छिपा लेता है। तभी पुलिस वाला उससे पूछता है, तुम न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते, तो तुम इसका करते क्या हो? अरुण बोलता है, सर मैं इससे अपनी बिल्ली की टट्टियों को साफ करता हूँ। तभी उसकी बिल्ली सही मौके पर वहाँ आ जाती है। तभी अरुण बोलता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था कि उसी शरारती बच्चे ने तुम्हें निपटा दिया होगा। ये सुनकर पुलिस वाला वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक शक था कि ये अंधा है भी या नहीं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि उस कार में उसी आदमी की लाश होती है जिसे अरुण ने अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा था। अब थोड़ी ही देर बाद उस आदमी के घर वाले पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट्स देने के लिए आए होते। तभी वहाँ अरुण भी आ जाता है। अब अरुण सबको सच बताने ही वाला होता है कि वो सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस वाला उसे यहीं गोली मारकर रफा दफा कर देगा, इसलिए वो चुप रहकर सब कुछ संभाल लेता है। अगले दिन फ्यूनरल में जब अरुण पियानो बजा रहा था, तब उसके बाद मोहन की बेटी आकर उससे कहती है, मेरे पापा आपकी बहुत तारीफ करते थे, क्या आप मुझे भी अपने जैसा पियानो बजाना सिखाओगे? और दूसरी ओर एक बूढ़ी औरत दूसरे पुलिस वाले को बताती है, सिमरन आपसे झूठ बोल रही है। उस दिन अरुण के आने से पहले ही एक और आदमी उसके घर में मौजूद था। अब अगले दिन लिफ्ट खुलते ही अरुण देखता है कि लड़की अब उस बूढ़ी औरत को भी बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने फ्यूनरल वाले दिन पुलिस वाले को यह कहा था कि सिमरन झूठ बोल रही है। इसीलिए सिमरन पूरी तैयारी के साथ उस बूढ़ी औरत को सर दर्द का बहाना करके बाहर बुला लेती है, जिससे वो बड़ी ही आसानी से उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। इतने में ही अरुण लिफ्ट से ऊपर ये दूसरा कारनामा देखकर उसके हाथ से स्टिक नीचे गिर जाती है। अब सिमरन अरुण को देख लेती है, लेकिन अरुण भी अपने अंधे होने का नाटक जारी रखता है। अब सिमरन को भी अरुण पर शक होने लगा था। थोड़ी ही देर बाद बाहर भीड़ लगना चालू हो जाता है। पुलिस वाला सब कुछ समझ चुका था कि कारनामा सिमरन ने ही किया है, इसीलिए वो इस केस को सुसाइड केस घोषित कर फाइल बंद कर देता है। अब अरुण एक के बाद दो मर्डर देखने के बाद काफी घबरा जाता है और अपनी टेंशन को मिटाने के लिए जल्दी से चाय बनाने लगता है। और तभी अचानक से पड़ोस का छोटा बच्चा उसको चाय बनाते देख उसकी वीडियो बना लेता है, जिससे देखकर साफ पता चलता है कि अरुण अंधा नहीं है। तभी उसी पल अरुण के घर सिमरन चली आती है और वो उसके लिए प्रसाद लाई थी। अरुण बिना कुछ सोचे समझे उसे खा लेता है, पर ये सब तो एक बहाना था। सिमरन तो उसको चेक करने आई होती है। कॉफी बनाते वक्त सिमरन उसके पीछे भयानक मास्क लगाकर बैठी थी, लेकिन अरुण भी कुछ कम नहीं था। अब सिमरन उसके सामने ही उसकी कॉफी में जहर मिला देती है। दोस्तों, सिमरन अरुण की अंधी आंखों के सामने ही उसकी कॉफी में जहर मिलाने लगती है। अरुण ये सारा कारनामा अपनी अंधी आंखों से देख तो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। सिमरन अरुण को कॉफी पीने के लिए फोर्स करती है, लेकिन अरुण कहता है, मैं बिस्किट लेकर आता हूँ। इतने में वो अपने कॉफी के ग्लास को जानबूझकर नीचे गिरा देता है। तभी सिमरन अपने बैग से गन निकालकर अरुण को शूट करने ही वाली थी कि अरुण बोलता है, मैम शूट मत करना, मैं सच में देख सकता हूँ। सिमरन कहती है, जैसे तुम सचमुच के अंधे नहीं हो, वैसे ही ये गन भी असली नहीं है। इतने में ही अरुण का सिर घूमने लगता है। तभी अरुण उससे पूछता है, तुमने मुझे प्रसाद के नाम पर भला क्या खिला दिया? दरअसल सिमरन ने ही प्रसाद के अंदर कुछ अलग केमिकल मिलाए थे, जिसे सिद्धार्थ बिना सोचे समझे खा चुका था। अब दूसरी ओर अरुण की गर्लफ्रेंड सोफी वहाँ आ जाती है। तभी वो बदमाश लड़का कहता है, दीदी तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हें एक जबरदस्त वीडियो दिखाऊंगा। सोफी एक बार को तो उस बच्चे को इग्नोर कर देती है, लेकिन वो बच्चा कहता है, ठीक है पहले वीडियो देख लो फिर पैसे दे देना। अब सोफी अरुण की ये वीडियो देखकर गुस्से से ऊपर आकर गेट खटखटाने लगती है। तभी सिमरन आकर गेट खोलती है। सोफी अंदर आकर देखती है कि अरुण फुल टल्ली होकर बिस्तर पर सांड की तरह सोया हुआ था। तभी सिमरन कहती है, मेरे पति के मरने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तब अरुण ने ही मुझे सहारा दिया। यह सुनकर सोफी अरुण से कहती है, अभी मुझे उस बच्चे के फोन से पता चला कि अरुण अंधा नहीं है, वो अंधे होने का जबरदस्त नाटक कर रहा है। अगर वो उठ जाए तो उससे कह देना कि हमारे बीच जो भी हुआ वो सब खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो वहाँ से जा ही रही थी कि इतने में वो बच्चा सोफी से उस वीडियो क्लिप को दिखाने के 100 रुपए मांगने लगता है, लेकिन सोफी गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। अब जैसे ही अरुण की आंखें खुलती हैं तो वो सच में अंधा हो जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सिमरन से कहता है, आखिर तुमने मेरी आंखों के साथ ये क्या किया? सिमरन अरुण से कहती है, तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा है, क्योंकि ना तो तुम पर कोई यकीन करेगा कि तुम कभी देख भी सकते थे। अब सिमरन वहाँ से निकलकर बॉबी के पास जाती है और उसे कहती है, मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए अंधा बना दिया है। लेकिन बॉबी उसे कहता है, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। सिमरन उसे कहती है, मैं कोई खूनी नहीं हूँ, लेकिन बॉबी अरुण को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो अरुण को निपटाने के लिए रात में उसके घर मारने पहुंच जाता है। अब बेचारा अरुण वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था। अब बॉबी जैसे ही अरुण को मारने की कोशिश करता है तो अरुण जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। अब अरुण को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो वह अंदाजा लगाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी सामने से बॉबी आकर उसे मारने की लगातार कोशिश करता रहता है। तभी अरुण अपना दिमाग लगाकर उसे कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में गिरा देता है। अब सुबह होते ही वह अपने गाँव जाने का फैसला करता है।
जाता है। तभी वहाँ पवित्रा आकर अरुण से कहती है, मुझे लगता है मेरे पापा का मर्डर मेरे किसी करीबी ने ही किया है। अरुण पवित्रा को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे सिमरन के होने का एहसास होता है। वह उससे कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहने के बाद सिमरन अरुण से कहती है, अब लगता है पवित्रा को भी निपटाना पड़ेगा क्योंकि अब उसे भी शक होने लगा है। इतना सुनकर अरुण को एक दृष्टि दिखाई देती है जिसमें सिमरन पवित्रा का मर्डर कर रही है। तभी वह ट्रेन से उतरकर पवित्रा को बचाने के लिए निकल जाता है। अब सिमरन पवित्रा को पीछे से मारने ही वाली होती है कि इतने में वहाँ अरुण आकर पवित्रा से बातचीत करने लगता है। अब सिमरन और बॉबी का प्लान फेल हो जाता है। अब सिमरन जैसे ही बॉबी के कहने पर अरुण को पुरानी बिल्डिंग पर ले जाने लगती है तो अरुण सिमरन को बीच रास्ते में एक जहरीला पदार्थ सुंघाकर उसे बेहोश कर अपने अड्डे पर ले जाता है।